हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गुरुकृपा नर्सिंग क्लासेज में। आज हम डिस्कस करेंगे लेजिस्लेशन एक्ट। ये सीएचएन का महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से ये एक क्वेश्चन तो हर बार सीएचओ के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये लेजिस्लेशन एक्ट में मतलब होता है इसका जो विधानसभा, राज्य में विधानसभा और केंद्र में संसद द्वारा जो कानून बनते हैं, जो अधिनियम बनते हैं, उसे लेजिस्लेशन एक्ट कहते हैं। ये लेजिस्लेशन एक्ट स्वास्थ्य रिलेटेड जो एक्ट है, जो अधिनियम है, उसके बारे में हम डिटेल से वन बाय वन आपको बताऊंगा। कृपया करके चैनल पे बने रहे। एक नंबर पर है वैक्सीनेशन एक्ट। वैक्सीनेशन एक्ट 1880 में आया था। इसका मतलब है टीकाकरण नीति या अधिनियम। टीकाकरण अधिनियम का मतलब है इस इसके आने के बाद में टीकाकरण को अनिवार्य कर दिया गया। टीकाकरण लगाना आवश्यक कर दिया गया। इसके फादर है डॉक्टर एडवर्ड जेनर। वैक्सीनेशन के फादर है डॉक्टर एडवर्ड जेनर। 2 नंबर पर है इम्प्रूव स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। इसका मतलब है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। कर्मचारियों की बीमारी, प्रस्तुति, रोजगारी, इंजरी, हैंडीकैप, इसके लिए इंश्योरेंस दिया जाता है या उसको चिकित्सा सुविधा दी जाती है या मेटर्निटी बेनिफिट दिए जाते हैं इस इंश्योरेंस के द्वारा। ये 1948 में आया था। 3 नंबर पर है फैक्ट्रीज एक्ट। ये भी 1948 में आया था। इसका मतलब है कारखाना अधिनियम। कारखाना अधिनियम में कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए घंटे या सुरक्षा, कितने घंटे आपको काम करना है, एक वार्षिक छुट्टी कितनी देनी है, मंथ की कितनी छुट्टी होगी, इसमें फैक्ट्रीज एक्ट में ये आया था 1948 में। फिर हम बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर इसमें हिंदुओं के लिए कानून बनाया गया, जिसमें हिंदू मैरिज करने पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया गया। इसमें न्यूनतम आयु भी डिसाइड की गई रजिस्ट्रेशन की, और इसमें कितने गवाह और क्या क्या ज़रूरी है वह हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत बताया गया। ये 1948 में आया था। हम डिटेयली बाद में पढ़ेंगे। अभी इसका मैं इसका क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ एक्ट के, सभी एक्ट के। प्रोटेक्शन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। ये 1954 में ही आ गया था, लेकिन फिर लागू लागू ये 1955 में हुआ था। इन्फोर्स यानी 1955 में आया था फिर बाद में। इसका मतलब है खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 PFA। इसका मकसद है खाने पीने की चीज़ों में मिलावट को रोकने के लिए बनाया गया। खाद्य पदार्थों विश्लेषण करना या परीक्षण करना, उनमें कोई कमी तो नहीं है, इसके लिए प्रयोगशाला भी बनाई गई थी। यह आया था 1954 में। फिर फिर बात करते हैं हम डोगरी प्रोहिबिशन एक्ट। ये 1961 के अंदर आया था, डोगरी प्रोहिबिशन एक्ट। इसके अंदर दहेज निषेध अधिनियम 1961। इसमें ऐसा कानून जो दहेज लेना और देना, इस पर दोनों पे रोक लगाई गई थी। इसमें ना तो कोई दहेज दे सकता है, नहीं ले सकता है। ये 1961 के अंदर आया था। फिर 7 नंबर है मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट। मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट के अंतर्गत मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, या प्रसव के दौरान या प्रसव के बाद महिलाओं को कौन कौन से लाभ प्रदान किए जाते हैं, क्या क्या उनको ध्यान रखना है, इस एक्ट के अंतर्गत दिया गया है। 1961 के अंदर आया है मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट। फिर 8 नंबर पर है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट। इसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम। यह पंजीकरण के लिए, डाटा कलेक्शन के लिए और बर्थ रजिस्ट्रेशन और डेथ रजिस्ट्रेशन के लिए, ये सेंसस के कैलकुलेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। MTP एक्ट, हम बात करते हैं 9 नंबर पर MTP एक्ट। ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP एक्ट 1971। इसमें सुरक्षित गर्भपात और सेवाओं में सुधार के लिए कानून बनाया गया था। इसमें कौन गर्भपात करा सकता है और कितने वीक पर गर्भपात कराया जा सकता है, प्रेगनेंसी में लेडीज़ के लिए कितना सेफ है, इसका इस कानून के अंतर्गत बताया गया है। ये 1972 में लागू हुआ था, 75 में, 1975 में आया था जम्मू एंड कश्मीर में। फिर बात करते हैं 10 नंबर पर नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। ये 1985 के अंदर ये ये नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, इसके अंतर्गत ये मादक दवाइयाँ, नशीले पदार्थों का अननेसेसरी यूज एंड अननेसेसरी बिक्री पर रोक लगाता है। इस कानून के अंदर इसमें सजा का प्रावधान भी किया गया है। कोई भी अननेसेसरी पाया जाता है जो ये बेचता हुआ या कोई खरीदता हुआ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। करते हैं हम 11 नंबर पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसका मतलब है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम।
उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए विवादों का समाधान, या कोई भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है या कोई किसी को परेशान करता है या कोई भ्रामक जानकारी या धोखाधड़ी के साथ उसके साथ कोई किसी के साथ धोखाधड़ी करता है, इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम में आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। 12 नंबर पर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण की सुरक्षा में सुधार के लिए बनाया गया है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, पर्यावरण गुणवत्ता मानक तय करना, और प्रदूषण इन्वायरमेंट और कहाँ कहाँ प्रदूषण किस किस वजह से फैल रहा है, और नेसेसरी के लिए प्रदूषण को रोकना और उनके मानक तय करना, इस एक्ट के अंतर्गत आता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब हम आगे बात करते हैं मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 के अंतर्गत आया है। इसके अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, या मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों की देखभाल और उपचार करना और उनकी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, इस एक्ट के अंतर्गत बताया गया है। ये 1987 में आया था। फिर हम बात करते हैं नेशनल हेल्थ केयर एक्ट, नेशनल हेल्थ केयर एक्ट 1971। इसके अंतर्गत सेवाएं प्रदान करना और अधिकारों की रक्षा करना, नेशनल हेल्थ केयर एक्ट। मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 और नेशनल हेल्थ केयर एक्ट 1971, ये याद रखना, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है दोनों। फिर हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। 1993 इसके अंतर्गत मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, इसमें जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान सम्मान सहित मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एक्ट बनाया गया था कि किसको यह समानता। फिर हम बात करते हैं प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक PCPNDT एक्ट 1994। इनका चयन करने वाले उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है, दुरुपयोग को रोकता है, जन्म से पूर्व लिंग निर्धारण संबंधी विज्ञापनों और प्रचारों को रोक लगाता है। ये 1994, इसमें कोई भी गर्भ निर्धारण के बारे में नहीं बता सकता, कोई भी बताया गया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ये प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट। फिर बात करते हैं ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट, ये 1994 में आया था। इसमें मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, कोई भी अंग अपना दान कर सकता है, और स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन उसके लिए कानून बनाया गया था, ये 1994 में आया था। फिर बात करते हैं 18 नंबर पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट, ये 1998 में ये नियम स्वास्थ्य सुविधाओं, क्लिनिकों, अस्पतालों, अन्य स्थानों पर लागू होते हैं। इसमें जो भी वेस्टेज है उसको मैनेज कैसे किया जाता है, स्टोरेज कैसे किया जाता है, उसको डिस्पोज कैसे किया जाता है, इस नियम के अंतर्गत ये 1998 में आया था। फिर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसमें सूचना तकनीकी अधिनियम, इलेक्ट्रॉनिकों दस्तावेजों को कानूनी मान्यता, डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता दी गई थी, ये 2000 के एक्ट। फिर बात करते हैं तंबाकू कंट्रोल एक्ट 2003, तंबाकू कंट्रोल तंबाकू उत्पादन अधिनियम 2003, ये तंबाकू उत्पादों वैज्ञानिक पर प्रतिबंधित करता है। 18 वर्ष से कम आयु के कोई भी तंबाकू खरीदता और बेचता व पाया जाता है उसके खिलाफ कानून है, और बिक्री पर रोक लगाता है, कोई भी बेच नहीं सकता 18 वर्ष से कम। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है। 2005 के अंदर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, आपदा राहत और तत्काल धन की व्यवस्था की गई। इसमें कहाँ पे भी कोई डिजास्टर या कोई भी आपदा आती है, कोई सूखा या बाढ़, चक्रवात कोई भी आता है, उसके लिए खाने की, भोजन की, या किसको हेल्थ सुविधाएं मिलेगी, इसको मैनेजमेंट के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया 2005 के अंतर्गत। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी नरेगा एक्ट 2005, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की मजदूरी वाले रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों की अर्थव्यवस्था में या आजीविका में सुधार करना है। ये 2005 के अंतर्गत आया था। इसमें 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने की गारंटी प्रदान करने वाला ये अधिनियम है। फिर है हम बात करते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI एक्ट, 2005 के अंतर्गत आया था RTI एक्ट। इसके अंदर सूचना का अधिकार, ऐसा कानून जो भारतीय नागरिक को सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है। जो कोई भी सूचना प्राप्त करते हैं इसे RTI के द्वारा सूचना प्राप्त कर सकता है। प्रोहिबिशन चाइल्ड मैरिज एक्ट, ये 2006 के अंतर्गत आया है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, इसके अंदर बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया गया है, यह अधिनियम लाया गया है। 18 वर्ष के लड़कियों या 21 वर्ष के लड़कों से कम आयु किसी भी व्यक्ति के विवाह पर प्रतिबंध लगाता है, ये 2006 के अंतर्गत आया है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। फूड स्टैंडर्ड और सेफ्टी एक्ट
2006। इसमें खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, ये खाद्य उत्पादों के मानक का निर्धारित करते हैं। मानक, यहाँ कोई भी मिलावट तो नहीं है। सुरक्षित खाद्य पद्धतियों का विकास करना, खाद्य व्यवसाय के लिए लाइसेंस प्रदान करना, इस एक्ट के अंतर्गत ये एक्ट आया है 2006 के अंतर्गत। बात करते हैं नरेगा टू एम नरेगा। ये नरेगा एम नरेगा में कब चेंज हुआ? अक्टूबर 2009 में अंतर्गत ये नरेगा का नाम बदलकर एम नरेगा किया गया अक्टूबर 2009 के अंतर्गत। इसमें इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2009 में नरेगा का नाम चेंज करके एम नरेगा किया गया अक्टूबर 2009 के अंतर्गत। फिर है राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये 2009 के अंतर्गत 9 में आया था। इसके अंतर्गत शिक्षा का अधिकार का अधिनियम बनाया गया 2009 में। ऐसा कानून बना जो 6 से 14 वर्ष की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी दी गई। इसमें आयु के बच्चों को 25% सीटें निजी स्कूलों में बच्चों के लिए आरक्षित की गई, जिसमें 25% सीटें निजी स्कूलों में बच्चों के लिए आरक्षित की गई, जिसमें पढ़ सकते हैं बच्चे 25% सीटों पे निजी स्कूलों में भी। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कानून लाया गया, इसमें निःशुल्क शिक्षा। फिर हम आगे बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो एक्ट 2012। इसके अंतर्गत यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, यानी कोई भी बच्चे यौन अपराध के कारण बच्चों का शारीरिक भावनात्मक यौन शोषण से बचाता है। ये शीघ्र सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई। पॉक्सो एक्ट 2012 में आया था। फिर बात करते हैं मेंटल हेल्थ केयर बिल 29 नंबर पर, ये 2013 में आया था। इसमें मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और उपचार तक पहुंच में सुधार के लिए मानसिक स्वास्थ्य में देखभाल और उनकी उपचार की गारंटी दी गई, ये मेंटल हेल्थ केयर बिल 2013 में। फिर बात करते हैं सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम और निषेध और निवारण के लिए अधिनियम 2013 बनाया गया। सेक्सुअल हरासमेंट कोई भी वुमन के साथ ना हो जहाँ पे वो वर्क करती है, उसके लिए कानून बनाया गया, ये 2013 के अंतर्गत। फिर बात करते हैं हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये 2015 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 किशोर न्याय अधिनियम जे, जिसका उद्देश्य कानून के साथ संघर्ष करने वाले बच्चों की सुरक्षा और देखभाल करना है। जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, जो भी कोई अपराध करते हैं, उनकी सुरक्षा और उनकी देखभाल करना है। ये किशोर न्याय के लिए वैक्स आपराधिक न्यायिक प्रणाली और अलग अलग से पृथक प्रणाली स्थापित करता है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। फिर 2015 में आया था। फिर बात करते हैं HIV एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा और रोजगार की गारंटी उनकी पहुंच है, उनको शिक्षा की दी। HIV एड्स के लिए प्रिवेंशन के लिए और कंट्रोल के लिए कौन कौन सी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है, और उनके से कोई भी एड्स से ग्रसित रोगी है उसको कैसे कैसे उसको सुविधाएं या सेवा दी जा सकती है, उसको अधिकारों की रक्षा करना और भेदभाव पर रोक लगाता है ये कानून। HIV एड्स कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है HIV पीड़ित के साथ। और फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी एक्ट 2006, इसके अंदर कोई भी खाद्य उत्पादों व मानकों को निर्धारित करते हैं। इसमें कोई भी मिलावट करता हुआ या कोई भी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ये फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी एक्ट 2006 में आया था। हमने आपको डिटेल बाय डिटेल एक एक एक्ट के बारे में बता दिया है। कृपया करके आप इन्हें नोट कर ले और इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।